अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे एक्सरसाइज 8.1 में, तो जो उसकी जो पैटर्न है काफ़ी सिमिलर है। तो चलिए पैटर्न को पहले देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में दो चीज़ होती है, आपके पास गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट करना क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गिवन और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो देखो पहला पैटर्न तो ये है कि आपको कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको प्रेजेंट होगा। इट कुड बी tan थीटा या cos थीटा या फिर sin थीटा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू जहाँ पर हमारी जो थीटा है वो रेफरेंस एंगल है, या फिर आपकी साइड लेंथ प्रेजेंट हो सकती है। आपको मे बी आपको बेस या परपेंडिकुलर दे दें, या फिर बेस और हाइपोटेनस दे दें, और या फिर तीनों साइड दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास साइड लेंथ होगी, राइट, और आपको फाइंड आउट करने को बोला जाएगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस वाले पैटर्न में आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास पहले बात तो आपके पास सारे साइड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपके पास दो ही साइड प्रेजेंट है, अगर आपके पास बेस या परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो तीसरा साइड को कैलकुलेट करने के लिए। एक बार आपको तीसरा साइड मिल गया, देन उसके बाद आप जो भी आपकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, आप फॉर्मूला पुट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो पहला पैटर्न तो आपका ये है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जो कि आपकी पार्ट 1 वीडियो है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। दूसरी पैटर्न ये है कि जो आपकी जो गिवन होगी वो सेम होगी। आपके पास कोई भी एक वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस प्रेजेंट होगा या फिर साइड लेंथ प्रेजेंट होगा, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो होगा कि आपको कोई सी भी वो एक इक्वेशन दे देंगे और वो बोलेंगे कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो देखो यार, पहला वाला तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, और इस वीडियो में मैं सेकंड वाले पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करूँगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में यू आर गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 डिग्री होगी, ये होगी थीटा जो कि हमारी रेफरेंस एंगल है। लेट्स कॉल दिस ट्रायंगल एज AB एंड C, और हम गिवन भी लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड वाला, विच इज़ इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, बिकॉज इट इज़ प्रिटी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जस्ट कैलकुलेट करना है cot थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास cot थीटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच इज़ इक्वल टू 7/8, आपको जस्ट इसका स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सेकंड को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट 49 डिवाइडेड बाई 64। तो सेकंड हमारा हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट देखते हैं। तो अगर फर्स्ट को आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, विच मीन्स कि आपके पास साइन और कॉस होना चाहिए। तो अगर आप फॉर्मूला याद करो साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस का जो फॉर्मूला था वो इक्वल था बेस बाई हाइपोटेनस के, राइट। तो अभी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो गिवन है वो है cot थीटा। तो जो हमारा जो cot थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो साइन और कॉस में तो हाइपोटेनस भी है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे पास हाइपोटेनस की जो इन्फॉर्मेशन है वो है मिसिंग। तो हमारे पास बेस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हाइपोटेनस को यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो बेस होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 7K, और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 8K। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने K क्यों लिखा है, तो K हमारा होता है एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जो कि हम अब जब भी हम एक्चुअल साइड लेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, बिकॉज जब भी हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो K होती है, जो भी कॉमन होती है हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसल आउट हो जाती है। ओके, लेकिन हम एक्चुअल साइड लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रॉपर साइड लेंथ लेना होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर एक K को भी एज्यूम कर लिया है। तो
पहले तो हम देखते हैं कि हम हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो लेट्स राइट द पाइथागोरस थ्योरम। तो h हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 113k स्क्वायर। तो 113 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, k हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं k को बाहर कर दूँगी और 113 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो हमारा हाइपोटेनस हो गया k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 113। ओके, तो अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं साइन और कॉस को। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर है 8k और हमारा हाइपोटेनस है k अंडर रूट ऑफ 113। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 113। उसी तरह हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा 7k और हाइपोटेनस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया k इंटू अंडर रूट ऑफ 113। तो k हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो अब हमारे पास साइन भी है और कॉस भी है, हमें बस साइन और कॉस की वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ ऐसा करते हैं कि इस वाले जो एक्सप्रेशन को थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं, या फिर सिंपल हम साइन और कॉस को भी यहाँ पे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा छोटा करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप ऊपर वाला न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से कंपेयर करोगे a और b को, तो a हमारा है 1 और b हमारा है साइन। सिमिलरली नीचे में भी हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 1 और b हो जाएगा हमारा कॉस। तो हम इसे कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ साइन। सिमिलरली नीचे में हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ कॉस, राइट। तो स्क्वायर ऑफ 1 तो 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर क्या होगा, तो साइन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है विच इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1 अंडर रूट 113। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस और कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 113 इसका स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113। सिमिलरली ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी विल गेट 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 64 से, देन आई विल गेट 49 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 64। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट का जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 64। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा के, राइट। हमें कॉट स्क्वायर थीटा भी मिला था 49 डिवाइडेड बाई 64 और हमारी जो फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी भी वैल्यू हमें 49 डिवाइडेड बाई 64 मिला है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली ये जो हमारी जो एक्सप्रेशन है इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा के, विच मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूलाज यूज़ हो रहा होगा, राइट। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक टॉपिक होता है विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि अभी आपको नहीं पढ़नी है, आपको अपकमिंग एक्सरसाइज में आपको पढ़नी है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे, ये जो होल एक्सप्रेशन है वो कैसे इक्वल हुआ हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के। इस क्वेश्चन में यू आर गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें आपका जो राइट एंगल है वो एंगल B है, एंड यू आर ऑल्सो गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। और आपको फाइंड आउट करनी है साइन A इंटू कॉस C
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और सेकेंड एक्सप्रेशन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों एक्सप्रेशन को तो आपके पास दो रेफरेंस एंगल है, एक तो एंगल ए है और एंगल सी है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो आपको जो साइन और जो कॉस की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी दोनों रेफरेंस एंगल के लिए फाइंड आउट करनी होगी, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन रेफरेंस एंगल। सो लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट। सो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये होगा हमारा बी, ये 90 डिग्री है, दिस विल बी ए और लेट्स टेक इट एज सी, ओके। और हमारा जो गिवन है वो है tan A इज इक्वल टू 1/√3, राइट। तो अगर हम एंगल A को रेफरेंस एंगल लें तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC, बिकॉज ये अपोजिट है रेफरेंस एंगल के, और हमारा जो बेस होगा वो होगा AB बिकॉज ये एडजेसेंट है रेफरेंस एंगल के, राइट। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है परपेंडिकुलर का और बेस का, राइट। तो अगर मैं लिखूं कि हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 × k और हमारा जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा k√3, तो उस हिसाब से यहाँ हमारा जो ए बी है वो बेस है, राइट। अगर एंगल ए को हम रेफरेंस एंगल एज्यूम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा k√3, और जो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा k × 1 विच इज़ इक्वल टू k, ओके। तो ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर और बेस। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है साइन और कॉस। तो अगर आप साइन और कॉस का फॉर्मूला याद करोगे तो साइन हमारा इक्वल था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस हमारा इक्वल था बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारा हाइपोटेनस का यूज़ हो रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बस हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। सो वी विल कैलकुलेट हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं एंगल ए को रेफरेंस एंगल एज्यूम कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनस है वो ए सी है, और ये चेंज होगा भी नहीं अगर हम एंगल सी को भी रेफरेंस एंगल एज्यूम करेंगे तो हमारा ए सी, तो पहली बात तो हमारा वो हाइपोटेनस है, राइट। तो आई विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर। तो एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी प्लस स्क्वायर ऑफ बी। तो हमारा जो p है वो है 1k विच इज़ k, और b है हमारा k√3 इसका स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई गेट k² प्लस 3k² विच इज़ इक्वल टू 4k², एंड 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और k भी परफेक्ट स्क्वायर है, सो विल गेट 2k। तो हमारा जो AC है वो है 2k यहाँ पर, तो AC हमारा है 2k। तो अभी नाउ वी हैव बोथ, वी हैव AB, वी हैव BC एंड AC, तीनों साइड हमें पता है, ओके। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फॉर बोथ द रेफरेंस एंगल, एंगल A और एंगल C। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन A और कॉस A को कैलकुलेट करूँगी। तो लेट्स राइट साइन A। तो यहाँ पर A हमारा रेफरेंस एंगल है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, राइट। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस तो AC होगा। तो BC हमारा है K और AC अभी अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 2K। इसको सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट 1/2। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट कॉस A। तो कॉस A हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, सो एंगल A के लिए हमारा बेस है AB और हाइपोटेनस तो हमारा AC ही होगा, राइट। तो AB है हमारा k√3 और AC है 2K। इसको सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट √3/2, ओके। साइन ए और कॉस ए तो हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट साइन C और कॉस C। तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस एंगल जो है एंगल C होगा, राइट। तो हमारा रेफरेंस एंगल चेंज हो गया। तो अगर हमारा एंगल C रेफरेंस एंगल है तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। तो फॉर एंगल C हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AB और बेस होगा हमारा BC। दोनों फ्लिप हो गया, राइट। एंगल A के लिए बेस हमारा AB था और परपेंडिकुलर BC था,
बट एंगल सी के लिए वो फ्लिप हो गया। एंगल सी के लिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बेस हमारा बी सी हो गया। ओके, सो यहाँ पर आई विल कैलकुलेट साइन सी। तो साइन सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंगल सी के लिए क्या होगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा तो डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए बी हमारा है k√3 और ए सी अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 2k। सो के कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट √3/2। ओके, सिमिलरली कॉस सी का देखते हैं। तो कॉस सी हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस एंगल सी के लिए क्या है, बी सी है, तो यहाँ बी सी लिख लेते हैं, और ए सी तो वही रहेगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। तो बी सी है हमारा k और ए सी है हमारा 2k। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो वी विल गेट 1/2। तो अब हमारे पास साइन ए भी है, कॉस ए भी है, साइन सी भी है और कॉस ए सी भी है। हमें बस इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके बस इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला देखते हैं, तो फर्स्ट का देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, राइट। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है 1/2, राइट। कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की भी वैल्यू है 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। और साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू है √3/2, राइट, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो इसका फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया वो आया 1। सेकंड का देखते हैं। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, राइट। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। और कॉस सी का वैल्यू क्या है, कॉस सी का वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। और साइन सी का वैल्यू क्या है, साइन सी का वैल्यू है √3/2, सो दिस विल बी इक्वल टू √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट √3/4 माइनस √3/4 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 0। सो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 1 और सेकेंड एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 0। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR जिसमें आपकी जो एंगल Q है वो है 90 डिग्री और जो PQ जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो आपकी जो PR प्लस QR है वो है इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट करना है साइन P, कॉस P, टैन P, जिसमें हमारा जो एंगल P है वो होगा रेफरेंस एंगल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है PQ इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमारा जो PR प्लस QR है वो है 25 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में हमने एंगल P को रेफरेंस एंगल एज्यूम करा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेस होगा वो होगा PQ और हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा RQ। तो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने PQ को एज्यूम करा है एज B विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने QR को एज्यूम करा है P से, और जो हमारी जो हाइपोटेनस है विच इज़ PR इसको मैंने एज्यूम करा है H से। ओके, और तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा P प्लस H इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब देखो, अब हमारे पास है बेस विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमारे पास P प्लस H की वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना है साइन, कॉस और टैन। अगर आप तीनों का फॉर्मूला याद करोगे तो उसमें परपेंडिकुलर भी यूज़ होता है, बेस भी यूज़ होता है और हाइपोटेनस भी यूज़ होता है। तो बेस तो हमें पता है बेस इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बट हमारा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है वो हमें नहीं पता है। तो चलिए वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी ना, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगी।
सो वी नो कि हमारा जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, राइट। तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर, ओके लेट्स राइट इट एज पी ओनली राइट नाउ, और हमारा जो बी होगा वो होगा बेस विच इज़ इक्वल टू पी क्यू, तो ये हो जाएगा 5, तो स्क्वायर ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी जो P है इसे हम H के फॉर्म में लिख करके यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमारा P प्लस H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है तो क्या हम इसे कुछ इस तरह नहीं लिख सकते कि P इज़ इक्वल टू 25 माइनस H। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हमें H के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी और हम H को ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अगर एक बार हमें H पता चल गया तो सिंपल हम P को भी कैलकुलेट यहाँ पर पुट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं P को लिखूँगी 25 माइनस H का स्क्वायर प्लस 25। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट स्क्वायर ऑफ 25 प्लस स्क्वायर ऑफ H माइनस 2 इंटू 25 इंटू H। ये सिंपल A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा हमारा 25। तो अगर आप इसको फुल्ली सॉल्व करोगे देन यू विल गेट H स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हमारा 6 to 5, ये हो जाएगा हमारा माइनस 50H प्लस 25। तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, तो HS तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें मिलेगा, और 6 to 5 प्लस 25 हो जाएगा 650। सो वी विल गेट 650 माइनस 50H इज इक्वल टू 0। तो अब हम इजीली H को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। हम इसको RHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50H इज इक्वल टू 650 और H हमारा हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 50 और ये हो जाएगा 13। सो हमारा H आ गया 13, राइट। तो H हमारा इक्वल है PR के, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू PR, ओके। तो हमें H मिल गया, तो अगर हमें H पता है P को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो P प्लस H था वो था 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर H है हमारा 13, तो यहाँ पे मैंने 13 लिखा है, ये हो जाएगा हमारा 25 और P हो जाएगा 25 माइनस 13। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेस भी पता है, बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो लेट्स कैलकुलेट साइन P। तो साइन P हमारा क्या होता है, साइन P होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 12 है और हाइपोटेनस क्या है 13 है, तो ये हो जाएगा 12/13। सिमिलरली हमारा जो कॉस P है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो हमारा 5 है और हाइपोटेनस है हमारा 13, तो ये हो गया हमारा 5/13। सिमिलरली tan P हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 12/5।